भगवान कृष्ण जिस दिन अवतरित होके आए, कंस ने इतने सेना लगा रखी थी, दरवाजों पर पहरेदार इतने बिठा रखे थे, पर अब बताओ इतने पहरेदार होने के बाद भी वो एक दिवसीय कृष्ण कैसे गोकुल पहुंच गया? अगर उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था तो कोई गुण नहीं था, कोई तत्व नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, तो एक हो गया। दूसरा, जब वो 6 दिन के हो गए तो इतनी भयंकर राक्षसनी को कैसे मार डाला है? निपुति को कैसे मार दिया, कैसे वध कर दिया उसका। किसी भी संसार के मानव शरीर की पूजा व्यर्थ कोई कर सकता, उसमें कुछ तो होता है, उसके अंदर कुछ तो है, व्यर्थ कोई नहीं कर सकता। आज भगवान ने गोवर्धन की पूजा करके गौ माता की रक्षा की और गायों के चारे के लिए सहस्त्र इतनी सारी जमीन कंस से छिना ली। कंस ने कब्जा कर लिया था 84 कोस के पर्वत पर, गौचर भूमि पर। आज भी हजारों लाखों कंस भारत में मौजूद हैं। गायों की भूमि को खा गए, पटवारी को पैसा दे दे के, कानूगो को, तहसीलदार को खरीद लेते हैं और वो 10 एकड़ जमीन जो गौचारे की पड़ी थी उसको सीधा पट्टा करवा लेते हैं, 90 साल का करार, और उसके ऊपर ऐसे होटल बनाते हैं, ऐसी मार्केट बनाते हैं, ऐसी दुकान बनाते हैं कि वहाँ पर फिर गाय को एक को भी आने देते नहीं है। डंडे पड़ते, गाय अगर आ जाए मार्केट में तो दुकानदार डंडा लेके बैठे, महाराज तो अब कैसे होगा उद्धार? वो तो गोपाल बन के पूरे ब्रज में गायों की रक्षा कर रहे हैं। भगवान को पता चला कि भाई वृंदावन में भी गायों पे आपत्ति आई है, संकट आया है, वृंदावन में भी संकट आया है, ऐसा पता चला भगवान को गोवर्धन। तब भगवान ने निश्चय कर लिया कि मेरा तो सर्वत्र गौ रक्षा के लिए अवतार हुआ है। परमात्मा गोवर्धन से गौओं की रक्षा करते हुए वृंदावन धाम में पधारे। एक बार जय बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गौलोक श्री वृंदावन धाम की जय हो। देखिए, वृंदावन में कितने भी अच्छे या बुरे लोग आज रहते हों, पर इस धरती पर भगवान ने जो लीला की है उस हेतु इस धरती पर एक दिन भी आकर रहना हमारे लिए सौभाग्य का ही भाग्य है। हम मामूली बात मत समझो इसको, क्योंकि मैं तो खुद ही इस बात को मानता हूँ। मेरी आयु के हिसाब से मेरा जन्म तो ब्रज में ही हुआ है, पर मैं आपको सच कहता हूँ, ब्रज में जन्म होकर के कोरोना काल से पहले सिर्फ एक बार ही मैं वृंदावन आया हूँ। मेरा भाग्य नहीं था। और श्री राधा जी को मैं पसंद आ गया, मुझ पे मेरी ज़रूरतें पसंद आ गई और उनको सेवाएं पसंद आई, जो मैं सेवाएं करते ही पहले से आ रहा हूँ। ज़रूरत समझी तो सभी के इलाज के लिए, सबके रोटी भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने मुझे अपना नौकर बना लिया और लेके आई और सेवा करवाई और बसा लिया। ये सौभाग्य के बगैर नहीं हो सकता। श्री राधा रीझ जाएंगी उसको ही ब्रजवास वृंदावन वास मिलेगा। अच्छा, आप ब्रज में वृंदावन के बाहर आप चाहे बंगला बना के रह लो, कोई राधा जी को लेना देना नहीं है। राधा जी की सीमा फिक्स है, उसके बाहर वो कृष्ण के साथ भी गई, ये बात है सबसे बड़ी। वो कृष्ण के साथ भी नहीं गई, जाए तो तुम जाओ, तुम्हें द्वारका प्यारी है, हमको तो वृंदावन। अपने सखाओं के संग श्री कृष्ण भगवान वृंदावन पहुंच रहे हैं। देखिए, अपनी मित्र मंडली में एक भी सखा बंधु मित्र इस तरह का कोई आंदोलन करता है, कोई समिति चलाता है,
मैं सरका के यहाँ ला रहा उनको। उत्तर कई सखाओं को उससे बुद्धि प्राप्त हो जाती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जैसे जैसे परमात्मा भगवती राधा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वर्चस्व दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, मेरे संग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो सभी आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, सब क्वालिटी के हैं, पर मुझे देखने से उनको बहुत उनके दिलों में ये उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की कि वो भी ये करे, गृहस्थ का त्याग करे, सन्यास लेवे और प्रचार करे, प्रसार करे, वेदों का गीत गाएं। पर मोटिवेट तो हुए वो, पर भाग्य कमज़ोर होने के कारण उनको मार्ग ने पकड़ा, मार्ग ने नहीं पकड़ा। यम ब्रह्म चेष्टाम पुरुषस्य माघवस्येन्द्रम, नीचे धरती में बेस नहीं होता है वहाँ तक, वहाँ से फिर ऊपर को नींव भरना शुरू नहीं होता है। धरती जहाँ बेस पकड़ लेती है वहाँ से बांध काम शुरू होता है। लोग वहाँ डालते हैं, सेंटरिंग करते हैं, आरसीसी भरते हैं, मजबूत करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, पर फाउंडेशन के लिए बेस धरती का जब तक नहीं मिलेगा तब तक खोदाई होती रहती है। इसलिए मैंने कहा कि उनके भाग्य की मिट्टी ने उनको नहीं पकड़ा, इसलिए उनकी मंजिलें नहीं बढ़ी। वैसे वो कोई कम नहीं है, प्रोफेसर होना भी कोई कम नहीं है, पर हाँ इतना है कि 75-100 लोगों के बीच में वो बेचारे बूढ़े हो गए। उतनी जिंदगी 2-3 तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार थे पढ़ने में, मुझसे ज़्यादा मार्क आते थे उनके। वो तो बेचारे पंडिताई में ही रह गए, उनको तो नौकरी भी नहीं लगी। हाँ, पर एक ही चीज़ उनमें नहीं थी, वो क्या नहीं थी? उनमें तर्क था, वेद शास्त्र व्याकरण वो सब उनको बहुत अच्छा था, पर उनमें परमात्मा के प्रति कोई ज़्यादा निष्ठा, बस वहीं फेल हो गए वो। उनका बेस मजबूत होने के लिए प्रभु प्रेम अवश्य चाहिए। आप चाहे जितने ज्ञानी हो जाओ, पर बिना प्रेम भक्ति के आपका ज्ञान कभी सफल होने वाला। कितने लोग प्रोफेसर पीएचडी है, बुक्स लिखते, उनके लोग बुक्सों को पढ़कर परीक्षा पास करते हैं, पर लिखने वालों को कोई नहीं जानता, कोई पूछता नहीं किसने लिखी, कहाँ लिखी, क्या लिखा। उनकी किताब पढ़ पढ़ के लोग कितने कितने बड़े अफसर हो गए, कितनी पहचान वाले हो गए, और पढ़ाने वाला टीचर रह गया जो कि त्यों उसका कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें बेस बनाने के लिए प्रभु प्रेम चाहिए। ज्ञानी रहो, पर प्रेम के बगैर ज्ञान बेकार है।